नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं किरण तिवारी मातोल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खजुराहो फिल्म महोत्सव का भव्य शुभारंभ। 7 दिन तक चलेगा सिनेमा और संस्कृति का उत्सव। बच्चों के लिए विशेष सत्र। कलाकारों को जनता की बदौलत सम्मान मिलता है। हीरो बनाने वाली जनता ही असली हीरो है। पर्यटन नगरी खजुराहो में 11वें अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो फिल्म महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया। उद्घाटन समारोह शुक्रवार शाम 6:30 बजे हुआ, जिसमें फिल्म अभिनेता अनुपम खेर मुख्य अतिथि रहे। उनकी फिल्म तन्वी द ग्रेट का मंच से प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष का महोत्सव दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र और असरानी को समर्पित किया गया। शिल्पग्राम में आयोजित महोत्सव के संयोजक अभिनेता राजा बुंदेला ने आयोजन के उद्देश्यों की जानकारी दी। उद्घाटन समारोह में पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, डीआईजी छतरपुर रेंज विजय खत्री, नगर परिषद अध्यक्ष अरुण कुमार और पप्पू अवस्थी, सीएमओ बसंत चतुर्वेदी, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के डायरेक्टर आस्था, स्पेन, स्लोवाकिया, आइसलैंड, वेनेजुला मिस्टर फर्नाल्डो मैगलानेस माटो, एची मिस्टर रॉबर्ट्स मैक्सियन, सुश्री टिन्ना स्वेंस डाटिर, सुश्री रेचर जोहान, मिस्टर अल्फ्रेडो कैंडेरा, कल्चर काउंसलर, एम्बेसडर, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन सेक्रेटरी, काउंसलर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मिट्टी, लकड़ी और लोहे से बने प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ लोक संगीत की आकर्षण प्रस्तुति दी गई। हरदा जिले का प्रसिद्ध काठी अनुष्ठान लोक नृत्य दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहा। इसके बाद मुंबई से आए कलाकारों ने फिल्मी गीतों पर प्रस्तुति दी। राजा बुंदेला ने बताया कि फिल्म महोत्सव में 11 साल के इतिहास में यह पहली बार है कि जब किसी फिल्म का सीधा मंच से प्रदर्शन किया गया। शेष दिनों में महोत्सव की फिल्में 7 टपरा टाकीज में प्रदर्शित की जाएंगी। 7 दिवसीय यह महोत्सव 22 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य अतिथि अनुपम खेर ने कहा कि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आने वाले वर्षों में और ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने कहा कि कलाकारों को जो पहचान और सम्मान मिलता है वह जनता की बदौलत होता है, इसलिए हमें हीरो बनाने वाली जनता ही असली हीरो है। उन्होंने अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट का जिक्र करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री किया है और फिल्म को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। महोत्सव के पहले दिन उनकी फिल्म का विशेष प्रदर्शन भी किया गया। समारोह के दौरान अनुपम खेर ने एक रोचक और भावुक किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि 45 साल पहले उन्होंने राजा बुंदेला से 80 रुपए उधार लिए थे। मंच पर पहले 100 रुपए निकाले। इसके बाद उन्होंने जेब से 500 रुपए निकालकर राजा बुंदेला को देते हुए कहा कि आज उन्होंने वह उधारी चुका दी। इस पल पर राजा बुंदेला भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गईं। राजा बुंदेला ने मंच से अनुपम खेर को महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की इच्छा जताई। इस पर अनुपम खेर मुस्कुराते हुए मंच से नीचे उतरने लगे और बोले, मैंने साथ देने की बात कही थी, ब्रांड एम्बेसडर बनने की नहीं। यह पल पूरे सभागार में ठहाकों का कारण बना। महोत्सव के दौरान बच्चों के लिए एक विशेष सत्र भी आयोजित किया जा रहा है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर शैलेश पाठक साई ने बताया कि इस सत्र में बच्चों को फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग की बारीकियां सिखाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि ये अब तक 7 देशों में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का वितरण कर चुके हैं। अखंड गौरव न्यूज के लिए खजुराहो से रचना सोनी की रिपोर्ट। परफॉर्मेंसेस देखी हैं, कमाल की थी। वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस दोनों ग्रुप्स में दी हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए जोरदार तालियां मारिए। बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। हमारे भारत की जो एक धरोहर है वो यहाँ का वो लोक शैली है, लोक शैली के नृत्य, लोक शैली के गाने। मैं राजा बुंदेला साहब को लगभग पिछले 50 साल से जानता हूँ। हाँ, 50 साल से। वो मेरे से 1 साल सीनियर थे और बदले नहीं है वो, ना शारीरिक रूप से ना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के रूप से। बहुत कुछ किया है इन्होंने, बहुत कुछ हासिल किया है। यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी फ्लाइट्स मिस हुई हैं, ट्रेन से आना। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि
आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि इस तरह का फेस्टिवल जो है वो बहुत मुश्किल से होता। मैंने पहले भी आपसे कहा, इसको सिर्फ उनका मत बनाइए, आप सब अपना इसको बनाइए। और इसकी जो अनौपचारिक भावना है ना, आमतौर पे फंक्शन औपचारिक भाव से होते हैं, फॉर्मल होते हैं, फॉर्मल किस्म से लोग बुलाए जाते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।